क्या आपको एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पसंद आती है और आप इसमें अपना करियर बनाने की सालों से कोशिश कर रहे हैं? उसके ऊपर परेशानी ये है कि आपने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, न्यूमरोलॉजी भी सीखी, अब ये है कि आपको समझ ही नहीं आता इसको प्रैक्टिस कैसे करें। इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 स्टेप्स, कैसे आपने जो सीखा है उसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आएं। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. I'm the astronumerologist and the best-selling author. In this video, I'm sharing with you the 6 steps how you can utilize your astrology, numerology and Vastu knowledge to build and scale your profession and career and serve the others. इस वीडियो को शेयर करने से पहले अभी जल्दी से हमारे इस परिवार के साथ जुड़ जाइए। अब ये 6 स्टेप हैं। आप ऐसे मान के चलिए कि आपने अपने घर किसी को खाने पे बुलाया है। उस व्यक्ति से आपने पूछ लिया कि भाई तुझे क्या पसंद है, और आपने घर में सारी तैयारियां कर ली, वो मेहमान भी आपके यहाँ आया। अब आपने खाना सर्व करा, व्यक्ति खाना शुरू करता है, उसकी पसंद की आपने सारी चीज़ें बना दी हैं। अब वो अगर एक एक चम्मच भी खाने लगेगा तो सारी चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकता, इतना आपने सर्व किया। एक ये परेशानी है, तो सबका एक एक चम्मच लेते लेते उसकी एक पोरेज, एक खिचड़ी ही बन जाती है। अब दूसरा सिचुएशन सोचिए, आपके घर मेहमान आया है, आपने उससे पूछा भाई तुझे क्या पसंद है, और आपने पसंद के हिसाब से कुछ चीज़ें बनाई। वो व्यक्ति आपके पास जब आएगा, आप उसको वो 2 चीज़ें भी उसकी पसंद की खिलाएंगे, वो बहुत खुशी से खाएगा। वैसे ही स्टेप नंबर 1, आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, इसमें केपी भी सीखी है, लाल किताब भी सीखा है, नाड़ी ज्योतिष भी सीखा है, न्यूमरोलॉजी में वैदिक, चैल्डियन, पाइथागोरियन सब सीखा है, वास्तु भी सीखा है, एस्ट्रो वास्तु भी सीखा है, और आपकी चेष्टा ये है कि मैं और सीखूं, और आप सीखते चले जा रहे हैं। और जब आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, आपके पास लोग सलाह लेने आते हैं, आपके क्लाइंट्स आते हैं या आप पढ़ाते भी हैं, आपने ठीक वैसे ही हर एक में से एक एक चम्मच दिया है। तो जिन्हें आप सिखाते हैं और जिन्हें आप रेमेडी दे रहे हैं, उन्हें वो रेमेडी नहीं फलती, और आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि आप तो मास्टर हैं, आपको तो सब आता है। स्टेप नंबर 1, पिक 1 or 2 modalities एंड परफेक्टेड। किसी भी 2 मोडालिटीज को आप उसमें अपना हुनर और पारखीपन ले आइए एंड स्टिक विद इट, क्योंकि आप वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते जिसने 10 तरीके से मरीज का इलाज करना या सर्जरी करना सीखा। मरीज आया अपने घुटने की सर्जरी कराने, और आप दिमाग लगा रहे हैं कि इस तरीके से सर्जरी करूं, इस तरीके से करूं या इस तरीके से करूं। कोई एक तरीका अपनाइए एंड बी एक्सपर्ट इन दैट। दूसरी चीज़, जब आप 10 तरीके से प्रिडिक्शन करने देते हैं, शुरू करते हैं, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन आता है, क्योंकि हर प्रिडिक्शन आपको रिजल्ट तो सेम देगा लेकिन तरीका अलग है। जैसे व्यक्ति को कहीं जाना है किसी शहर, मान लीजिए उसे फ्लोरिडा जाना है या बॉम्बे जाना है, वो घर से निकला है, उसे ये तय था उसे कहाँ जाना है, लेकिन उसने अपनी गाड़ी में ये नहीं डाला कहाँ से जाना है। निकलते ही एक मन उसका कहता है तू लेफ्ट से ले ले, दूसरा कहता है राइट से ले ले, तीसरा कहता है सीधे ही चल, कोई नहीं थोड़ा सीधा जा करके हम लेफ्ट ले लेंगे, थोड़ा सीधा जाके राइट ले लेंगे। वैसे ही आपको अगर बहुत मोडालिटीज आती हैं अलग अलग तरीके से, तो व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंचता। गोल क्या है? स्टेप 1, स्टिक टू 1 प्रैक्टिस और 2 प्रैक्टिस, उसमें पारखीपन ले आइए। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द गोल। आपका गोल क्या है? ये दिखाना जिसको क्लाइंट आया है कि आपको बहुत आता है, या सामने वाले की पीड़ा को दूर करना, जिसमें आपका शफा हो, उसी को अपना प्रैक्टिस करिए और बढ़ाते चलिए। स्टेप 3, ये आइडेंटिफाई करिए कि आपका पैशन क्या है, वो कौन सी मोडालिटी है, कौन सी चीज़ आपको सरलता से आती है और आप सीखते हैं, और जब आप रेमेडी देते हैं सामने वाले को फलती है। क्या वो एस्ट्रोलॉजी है, वो न्यूमरोलॉजी है, लाल किताब है या वास्तु है? जब आपको ये पता है आपका पैशन क्या है, यू स्टिक विद इट। स्टेप 4, प्रैक्टिस एंड लर्न। आपने सीख लिया, बहुत चीज़ें सीख ली, अब आपको लगता है आप मास्टर हो गए, लेकिन दुनिया का बेस्ट सर्जन भी हो, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है अगर अपने वो लाइसेंस को करंट नहीं करता। यानी हर साल या हर दूसरे साल उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। वो इसलिए देखने के लिए क्या जो उसने सीखा वो सही ढंग से उसे आता है, भूल तो नहीं गया, और क्या वो उसी ढंग से करता है जिस तरीके से उसे सिखाया गया है। तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के कुछ रूल्स हैं जिन्हें व्यक्ति को फॉलो करना पड़ता है।
जब आप रेगुलरली सीखते हैं तो आपके भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक तो आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ साथ व्यक्ति सीखता जाता है। लेकिन कभी अगर ये अहंकार आ जाए कि भाई मैं तो मास्टर हो गया, नहीं, रेगुलरली जब आप सीखते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदलता है। जैसे सर्जन जो पहली दफ़ा सर्जरी करेगा डरेगा, 10 सर्जरी कर लेगा थोड़ा हिम्मत आ जाती है, 100 करने के बाद वो कहता है मुझे पता है कि इस व्यक्ति के शरीर में कहाँ पे चोट लगी है, पीड़ा है, लेकिन फिर भी एक्सरे करवाता है 2000% श्योरिटी के लिए। तो आपके पास जो प्रॉब्लम लेकर के आया है वो ये इसलिए नहीं आया है कि आपको बहुत कुछ आता है, इसलिए आया है क्योंकि उसको कहीं ये भरोसा है कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अपने उस लर्निंग और नॉलेज को करंट करने के लिए, अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए आपको रेगुलरली सीखना चाहिए। स्टेप 5, आपने जो नॉलेज सीखी है उसे जब आप औरों को सिखाते हैं तो वो नॉलेज बेहतर हो जाती है। ये अपनी आदत में बिल्ड करिए कि आप औरों को सिखाते जाएं। जैसे जैसे आप सिखाएंगे आपको अपने में ही जो कमी नजर आती हैं वो दूर होती जाएंगी। स्टेप 6, आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो अपना पूरा फोकस करिए टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। जैसे व्यक्ति रास्ते में उसको फ़ोन तो सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन आईफोन पे हज़ारों खर्च करता है, लाखों खर्च करता है। क्यों? फ़ोन तो फ़ोन का काम है व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बात करे। लेकिन लोग क्यों एप्पल फ़ोन पे इतना पैसा खर्च करते हैं? क्यों लोग महंगे लुई विटान पे खर्च करते हैं? क्योंकि जब उनको वो पता है कि जो चीज़ ले रहे हैं वो बेहतरीन है। द क्वालिटी इज़ द हॉलमार्क ऑफ दीज ब्रांड्स। अगर आपको अपने प्रोफेशन में ये हुनर या पारखीपन लाना है तो आपको अपना फोकस देना पड़ेगा हाउ यू कैन ब्रिंग एंड गिव इम्पैक्ट। सामने वाले को कैसे आप उसकी पीड़ा दूर कर सकते हैं। इसलिए आप सामने वाले को नहीं देखें कि वो आपका एक क्लाइंट आया है जो आपको पैसे देगा, ये कि सामने वाला व्यक्ति आया है, आप उसकी पीड़ा कैसे दूर करें। गेट इन्वेस्टेड इन देयर वेलबींग कि आखिर मैं इसकी प्रॉब्लम कैसे दूर करूं। और जब व्यक्ति प्रॉब्लम दूर करता है, जड़ तक पहुंचने की कोशिश करिए। जब आप जड़ तक पहुंचते हैं, आपकी नीयत ठीक रहती है, तब जो आप काम करते हैं तब आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप में पारखीपन है। योर रिजल्ट्स विल स्पीक योर ब्रांड। आपका फोकस होना चाहिए हाउ यू कैन सर्व, सामने वाले की प्रॉब्लम कैसे दूर की जाए। जैसे ही आपका ये दृष्टिकोण बदलता है, आपका जीवन बदल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हमारी बात थी कि आप अपने नॉलेज को, आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप इसमें अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं और आप बहुत सालों से हैं भी, लेकिन कहीं ये दिक्कत आ रही है कि आप अपने इस चीज़ में वो पारखीपन और ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं। ये 6 स्टेप्स अगर आप रेगुलरली अपने में इम्प्लीमेंट करते हैं तो तब आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक फूल होता है, जस्ट लाइक अ रोज़ हैज़ इट्स ओन अरोमा एंड सेंट। वो किसी को जाके कहता नहीं कि भाई मैं गुलाब हूँ, उसकी खुशबू लोगों को कह देती है। आपके काम की खुशबू, आपके हुनर की बात लोगों तक अपने आप जाएगी, क्योंकि आपकी नीयत आपकी ब्रांड बनती है। बहुत लोगों में ज्ञान होता है लेकिन उतना ही ईगो होता है। लेकिन मेरा ये मानना है जो व्यक्ति ज़मीन पे बैठा है उसको कोई क्या ज़मीन पे गिराएगा। जो व्यक्ति ज़मीन पे बैठा है अपनी ज्ञान को लेके, वो केतु है। वो ये कहता है ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा नहीं है। तब उसके अंदर वो पारखीपन, वो शफा ईश्वर दे देता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इंटरेस्ट है अपने प्रोफेशन और करियर को ग्रो करने का, और आपको एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है और आप अपने करियर को ग्रोथ देना चाहते हैं, तो मैं नीचे लिंक शेयर कर रही हूँ हमारे एक्सक्लूसिव मास्टरमाइंड का। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर। टेक केयर।